महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज तुम्हारी पीड़ाओं का अंत निश्चित है। जो भी कुछ तुमने देखा है, जो भी कुछ तुमने सुना है और जो भी कुछ तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज खत्म होने वाला है। आज तुम्हें यह संदेश अवश्य सुनना होगा। अपने जीवन में सुख और शांति के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो आज तुम्हें एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें सुनना होगा। और यदि तुम इस संदेश को सुनते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आएगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आए और उन खुशियों को तुम ढूंढने लगते हो, किंतु तुम भूल जाते हो खुशियां तो तुम्हारे आसपास ही है। तुम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, तुम्हें वह अपने आप मिल जाएगी, बस तुम उसे महसूस करने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि यह संदेश तुम सुन रहे हो। मेरे बच्चे, महादेव जी पर भरोसा करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इससे आप पर महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूं? तो मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुमने सोचे हुए सभी कार्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारा अच्छा समय अब प्रारंभ हुआ है। मेरे बच्चे, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है। वो गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम हमेशा सच बोलते हो और इसी वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम जल्द ही सफलता पाने वाले हो। जब तुम बुरा महसूस करते हो तब अपनी चीजों को बोलो कि वह चीज तुम्हारे पास है, जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वो आपके पास है। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान में रखना कि ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम उस चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो मेरे बच्चे, क्या तुम सकारात्मक विचारों के साथ अपने पूरे विश्वास के साथ तैयार हो? मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, भाग्य बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है और संयम से काम लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हें जो मार्ग बताता हूँ वो सही है और तुम्हारे भलाई के लिए ही तो है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने क्या ऐसा बुरा कर्म किया है? कब मेरी जिंदगी में खुशियां आएगी और कब तक मुझे ऐसे बुरे हालातों से गुजरना पड़ेगा? तुम ये सब चिंता कर रहे हो और इसी वजह से तुम बहुत दुखी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों का भला चाहा। अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। तुम्हें इस समय का उपयोग जीवन सुधारने और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करना है। तुम्हारे जीवन की हर बाधाएं दूर होने वाली है। तुमने मुझसे जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना पूरी होने का समय आया है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे, ये जो समय है, इस समय से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी।
इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीजों में बदलाव करना आवश्यक है। आज से तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी, उन सभी परेशानियों का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी जितनी भी परीक्षा ली है, उन सभी को तुमने सच्चे मन और विश्वास से पार किया है। अब तुम्हारे सफलता के मार्ग खुल चुके हैं। तुम्हारे दुख दर्द समाप्त हो चुके हैं। आज से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा दौड़ेगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, बस तुम्हें मैंने बताए हुए मार्ग पर चलना है। मेरे बच्चे, तुम जिस परिस्थिति से उठकर यहाँ तक पहुँचे हो, उसे कभी ना भूलो। मेरे बच्चे, तुम मेरे इन बातों को हमेशा याद रखना। और यह संदेश देख रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 999 टाइप करके हमारी स्वीकृति प्रदान करें।